एक्सरसाइज 9.4 में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है। तो इसमें ए पार्ट दिया है, इफ सीपी इक्वल टू ₹72 एंड एसपी इक्वल टू ₹80, देन प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो परसेंट के फार्मूला हमको पता ही है कि उसमें क्या है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें प्रॉफिट रुपयों में पता होना चाहिए, है ना, रुपीज में पता होना चाहिए। तो अब पहले यहां पर देख लेते हैं कि सीपी 72 है, एसपी 80 है। एसपी ग्रेटर है सीपी से, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हमको वी गेट प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट होगा। यानी कि एसपी मीन सेलिंग प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है, ज्यादा की बिकेगी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा कितना, अब वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट होगा कितना, तो उसमें एसपी में से सीपी माइनस कर दिया। भाई जितना की बिकी चीज, उससे जितने की हमने उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो माइनस कर दी। कितने की बिकी, 80 की। 72 की हमने खरीदी थी, तो कितना, 8 रुपीज, है ना, 8 रुपीज उसको फायदा हो गया, 8 रुपीज फायदा हो गया। निकालना हमें क्या है, प्रॉफिट परसेंट। ये निकला प्रॉफिट रुपयों में, है ना, रुपयों में। यहां पर रुपए का साइन लगा दो, है ना, इक्वल ये रुपीज 8। अब प्रॉफिट हमें परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, है ना, सीपी हमेशा नीचे ही रहेगा, इनटू 100%। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाला। तो अब प्रॉफिट कितना हमें फाइंड हुआ, 8 रुपीज। और सीपी कितना है हमारा, सीपी 72 रुपीज, सीपी 72 रुपीज, ये देखिए, इनटू 100%। ये देखिए अब 8 9 जा तो 100/9 आ गया, 100/9। ये 100%, ये 9 नीचे बचा, ये तो 8 तो कट ही गया। ये 7 into 2 9 टाइम्स कट गया, 100/9। अब जितना भी आए देखिए 11 टाइम्स आ जाएगा, 99 हो जाएगा, 9 9 जा 90 और 11 91, यानी कि 1/9%। प्रॉफिट कितना, 11 होल 1/9%। तो यहां पर वही लिख देते हैं, 11 होल 1/9% यहां आ जाएगा। ओके, फर्स्ट। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, इफ सीपी इक्वल टू 120 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 100, देन लॉस परसेंट। अब देखिए इसमें सीपी 120 है, एसपी 100 रुपीज है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो वी गेट लॉस, है ना, लॉस हमको इसमें होगा। भाई खरीदी हमने ज्यादा की थी, बिकी हमारी कम की, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो लॉस का फार्मूला लगाएगा, लॉस इक्वल टू कितना, ये लॉस रुपयों में निकलेगा, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे। मैं जितने सीपी कॉस्ट प्राइस जितने की थी और बेची कितने की, तो हमें लॉस पता चल जाएगा। सीपी कितना है, 120 माइनस 100 रुपी की बेची हमने, है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो ये ₹20 रुपए का लॉस हो गया हमको, ₹20। ये तो रुपयों में लॉस आ गया, परसेंट में पूछ रहा है हमसे, तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगा दिया। अब तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगाया, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस कितना, रुपयों में 20 रुपीज, तो 20 अपॉन सीपी कितना है, सीपी 120 रुपीज है हमारा, 120 इंटू 100% लगा दिया, जैसा कि जैसा ही है ना, 0 से 0 2 से 6 टाइम, तो कितना, 100% अपॉन 6, ये 100/6%। जितना मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो कितना आया, 6 1 जा 6 और 6 6 जा और कितना, 4/6%, यानी कि 2/3 आ जाएगा, 16 होल 2/3% आ जाएगा, 2/3। जब इसको भी डिवाइड कर लेंगे 4/6 को, तो 2/3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए सी पार्ट में,
सेकेंड का सी पार्ट, इफ सीपी इक्वल टू 120 दिया और लॉस परसेंट इक्वल टू 10 दिया, देन एसपी इक्वल टू रुपीज, ये फाइंड करना, एसपी फाइंड करना। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, हमारा एक फार्मूला होता है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो अब इसमें एसपी नहीं दिया है, लॉस नहीं है पता हमको, सिर्फ सीपी पता है, दो चीजें अननोन है तो हमको नहीं पता हो पाएगा, है ना। अगर हमें लॉस पता हो जाए तो हम सीपी एसपी निकाल लेंगे। तो लॉस पता करने का ये फार्मूला दिया है, लॉस परसेंट हमें दिया है, तो हम ये लॉस परसेंट वाला फार्मूला निकाल लगा लें। तो देखिए लॉस परसेंट, यही लॉस परसेंट वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, है ना। अब लॉस परसेंट कितना दिया हुआ 10, तो 10 का मतलब है लॉस 10% इक्वल टू लॉस कितना है, लॉस तो हमें फाइंड ही करना है। सीपी कितना दिया है 120 दिया है इंटू 100%। अब देखिए 100% को बदल लेते हैं, है ना। तो देखिए बदलेंगे तो कैसे, 10/100 कर लिया, इसको परसेंट को 10/100 कर लिया, या परसेंट से परसेंट काट भी सकते, यहाँ पर काट भी सकते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसे कर ले रहे हैं, लॉस अपॉन 120 इंटू 100/100 हो गया। ये परसेंट के बदले नीचे 100 हो गया, ये पूरा कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। तो क्या हुआ, अब देखिए क्या बचा, 1/10 बचा, लॉस अपॉन 120 बचा, इंटू कुछ नहीं 1 बचा, है ना। अब देखिए लॉस कितना हो गया, इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, है ना, इसको यहाँ पर। तो लॉस के साथ में 10 आएगा और इसके साथ में ये जाएगा, तो लॉस इंटू 10, लॉस इंटू 10 इक्वल टू 120। तो लॉस कितना आ गया, लॉस आ गया 120/10, इस 0 से 0। अब ये लॉस रुपयों में आ गया आपका, अभी तक परसेंट पे था 12 रुपए, है ना। तो लॉस जब 12 रुपए आ गया, आपका 12 आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर आप ये इरेज कर ले। अब लॉस हमारा आ गया, लॉस यहाँ रख ले, है ना, लॉस यहाँ रख लेते हैं इसमें। अब देखिए लॉस का ये फार्मूला दिया है, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस हमारा 12 रुपीज आ गया, तो 12 की वैल्यू रख दी, ये यहाँ रुपयों में आ गया, है ना। अब सीपी कितना है 120 माइनस एसपी। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, 12 माइनस 120 इक्वल टू माइनस एसपी, है ना। साइन चेंज कर दिए, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, ये 12 हो जाएगा और ये प्लस का एसपी हो जाए, माइनस का था प्लस का हो गया। अब ये कितने बचे, 108 इक्वल टू एसपी, यानी कि एसपी इक्वल टू रुपीज 108। ये देखिए अब इस तरीके से ये वाला आ गया, एसपी इक्वल टू 108 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें डी पार्ट में सीपी गिवन है, प्रॉफिट का परसेंट गिवन है, सॉरी ये एसपी गिवन है 540 और प्रॉफिट गिवन है 20%, प्रॉफिट परसेंट मीन्स 20%, है ना। देन सीपी फाइंड करना हो, पिछले क्वेश्चन में एसपी फाइंड करना था, एसपी निकला था 108 यानी कि 108 रुपीज। अब इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें सीपी फाइंड करना है। अब देखिए इसमें भी वही सीपी एसपी गिवन है, एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, और सीपी फाइंड करना है। फार्मूला कौन सा होता है हमारा, फार्मूला होता है सीपी फाइंड करने का, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अब इसमें प्रॉफिट रुपयों में अगर हमको पता होता, तो आप प्रॉफिट रुपयों में पता होता तो हमें यहाँ पर ये दिया है तो हमको ये सीपी फाइंड कर लेते, लेकिन प्रॉफिट रुपयों में हमें पता नहीं, प्रॉफिट परसेंट में हमको पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे,
प्रॉफिट परसेंट जो ये गिवन है इसी का फार्मूला लगा लिया, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ से फार्मूला लगाया है ना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब देखिए 100%, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20 है ना, तो 20 का मतलब है 20%, ये 20% परसेंट में दिया है, प्रॉफिट हमें रुपयों में ये है, ये वाला प्रॉफिट रुपयों में। और सीपी कितना है, सीपी तो फाइंड ही करना है, सीपी फाइंड करना है इनटू 100%। अब ऐसा करो इसमें अपॉन 100 में नहीं, अब ये क्या है, परसेंटेज गायब कर लेते हैं। परसेंटेज कैसे गायब करेंगे, 20 और ये परसेंट है ना 20 है ना, 20/100, इसके बदले परसेंट के बदले 100, और ये प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट लिख दिया। अब देखिए सीपी की जगह पर कितना, सीपी है ही नहीं हमको पता, प्रॉफिट तो हमें नहीं पता, प्रॉफिट हाँ फाइंड करना है, सीपी भी नहीं पता है, सीपी इनटू 100%, 100 का मतलब 100/100 है ना ये। अब इसमें तो दो चीजें अननोन हो रही हैं, सीपी एसपी पता ही नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसका डी पार्ट देखिए, एसपी दिया है 540, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20 एंड सीपी इक्वल टू फाइंड करना है। तो जब सीपी फाइंड करना होगा तो आपको एज्यूम करके फाइंड करना पड़ता है। एज्यूम करके कैसे, अब देखिए लेट सीपी इक्वल टू है ना, सीपी फाइंड करना है तो सी सोल्यूशन डालिए यहाँ पर, और लेट सीपी इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपीज मान लिया है ना, 100 रुपीज हमने मान लिया। अब सीपी जब तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, प्रॉफिट इक्वल टू, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमको कितना 20%, 20% ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 100, ये 100 से 100 यानी कि 20 रुपीज, 20 रुपीज हमको क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट रुपयों में आ गया 20। अब देखिए तब एसपी कितना होगा, एसपी इक्वल टू देन एसपी है ना, तब एसपी डाल दिया, तब एसपी कितना होगा, तो हमें सीपी प्लस प्रॉफिट, अब सीपी कितना है, सीपी 540 है, और प्रॉफिट हमें रुपयों में कितना मिला, नहीं तो यहाँ पर सीपी कितना है, हमने 100 माना है ना, हमने ये एज्यूम 100 किया, ये वाला अभी एज्यूम कर रहे हैं 100 माना है, और प्रॉफिट 20, तो 120 रुपीज। अगर हम 100 मानेंगे तो एसपी 120 आया। अब यहीं पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब क्या करें, देखिए जब 100 रुपीज था तब एसपी 120 हो गया, तो वैन आप कर लेते हैं, वैन एसपी इक्वल टू कितना 120, देन एसपी इक्वल टू 120, देन सीपी कितना रुपीज 100, और वैन एसपी इक्वल टू 1, देन सीपी कितना, सीपी 100/120 हो जाएगा ये, और वैन एसपी, अब असली वाला एसपी निकाल रख दो 540। अब जब एसपी 540 है, जब एसपी इक्वल टू 540 है ना रुपीज, तो देन सीपी कितना आएगा, ये यहीं पर 540 इंटू ये पूरा रख लिया 100/120, ये एक जीरो से एक जीरो चला गया है ना। अब देखिए अब कितना आएगा, अब देखिए ये 12 किससे 2 से 6 से डिवाइड किया तो 2 टाइम, 6 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स, तो फिर अब 2 ये 900 अब कितना आ गया 900/2 यानी कि कितना 450, तो अब यहाँ 450, तो यानी कि एसपी कितना निकलेगा, एसपी इक्वल टू ये 450
50 होगा, सॉरी ये CP इक्वल टू 450। तो यहाँ क्या भर देंगे 450 रुपीज, ये CP 450 तब आ जाएगा इस तरीके से, है ना। जैसे अब पहले एज्यूम किया जाता, अगर CP नहीं दिया है तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको 100 रुपीज, तो 100 रुपये एज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद में प्रॉफिट परसेंट जितना दिया हुआ है उस प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट रुपयों में फाइंड कर लिया, 20 रुपीज आया हमको। 20 रुपीज आने के बाद में इसमें रख के देखा तो SP कितना फाइंड हुआ 120 रुपीज। जब 100 रुपीज है तब प्रॉफिट के साथ में 120 की बिकी, जब 100 रुपये का CP है तब SP 120 रुपीज। अब इस तरीके से कर लेते हैं यूनिटरी मेथड से कि व्हेन SP इक्वल टू 120 देन CP 100। तो अब 1 है, 1 रुपी SP है तो CP कितना है इतना। अब SP असली वाला ये 540, जब SP 540 होगा तब CP कितना होगा, तो ये हमारा 450 रुपीज निकल के आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper bought a chair for 750 rupees की and sold it for 800 की, तो find his gain percent। तो गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें गेन तो रुपयों में तो पता हो कि कितने का गेन हुआ उसको, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी है 750 रुपीज, 750। सोल्ड कितने की उसने रुपीज 800 की। तो अब उसे यहाँ पर सोल्ड की ज्यादा की, SP ग्रेटर देन CP, SP ग्रेटर देन CP, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का मीन्स इसमें गेन लिख रहा है तो हम गेन ही लिखेंगे, है ना। तो गेन कितना हुआ SP माइनस CP, तो SP कितना है 800 और 750 CP है, तो यानी कि 50 रुपीज 50 का उसको फायदा हो गया, गेन हो गया, है ना। अब जब गेन रुपयों में निकल के आ गया तो गेन परसेंट निकाल लेंगे, गेन परसेंट निकाल लो। गेन परसेंट का फार्मूला गेन अपॉन CP, गेन ये रुपयों में है ना, इंटू 100%, तो इक्वल क्या आ गया, गेन का मीन्स कितना 50 रुपीज, 50 अपॉन CP कितना है 750 रुपीज इंटू 100%। अब ये देखिए इससे ये और 5 से ये कितने टाइम्स 115 टाइम्स, तो कितना गेन परसेंट। और अब इससे 15 यानी कि गेन परसेंट निकाल रहा, गेन परसेंट बराबर ये 100 अपॉन ये कितना 15। अब इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 15 कितने टाइम्स कटेगा 5 3 जा 520, तो 20 अपॉन 3%, यानी कि गेन परसेंट क्या निकला 20 अपॉन 3 6 जा 18, 3 6 जा 86 होल 2 अपॉन 3%। गेन परसेंट जो है वो 2 अपॉन 3% निकला। ओके, इस तरीके से। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 517.50 विद ए प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। जब कॉस्ट प्राइस पूछी जाए तब आपको ज्यादातर क्या करना पड़ता है, CP को 100 रुपीज मानना पड़ता है। तो पहले लिख लिया है SP ऑफ आर्टिकल, ये सब जो गिवन है वो लिख लिया। उसके बाद में CP हमको एज्यूम करना पड़ा, लेट CP इक्वल टू 100 रुपीज, 50% फायदा हो रहा है 15%, है ना। तो 15% ऑफ 100 रुपीज का निकालिए, क्योंकि हमने 100 माना है तो हमने 100 का निकाल लिया, तो 15 रुपीज आया, है ना। ये ऐसे ये 15 रुपीज आ गया। तब SP कितना हुआ आर्टिकल का 100 प्लस 15 115। अब 115 ये जब 100 की थी, CP 100 थी, तब ये बिकी कितने की थी 115 की। तो ऐसे ही मानेंगे कि व्हेन
CP equal to when SP equal to 115, then CP equal to 100 रुपीज था, तब CP कितना 100 रुपीज, और when SP कितना रुपीज का साइन लगा लो यहाँ पर, रुपीज 1 है, जब रुपीज 1 तो देन CP कितना होगा इक्वल टू 100 अपॉन 115 रुपीज, है ना। और when अब यहाँ पर असली वाला लगा लो, यहाँ पर कितना है 517, जब CP 517.50 देन CP कितना होगा, देन CP होगा ये ऐसे ही रखा 517.50 इंटू 100 अपॉन 115। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है आप करिए। देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो 51750 आ जाएगा और 115 आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हमें क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर लें, और 5 से डिवाइड कर करके हम इसको निकालते हैं। अब देखिए इसको हम 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड करा, ये 115 आ गया, 115 आ गया 23 टाइम्स, और इसको डिवाइड किया तो ये 10350, और 10350 हमने यहाँ पर डिवाइड करके देखा है ना, तो 415 टाइम किया, यानी कि 10350 अपॉन 23 जब करेंगे तो कितना 450 टाइम्स जाएगा, यानी कि CP हमारा कितना आ जाएगा। सो CP इक्वल टू रुपीज कितना 450। इसको इरेज कर दें, ये डिवाइड करके देखा था, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। CP इक्वल टू CP ऑफ आर्टिकल, है ना, CP ऑफ आर्टिकल आप लिख लेना, CP इक्वल टू 450। ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, दिया हुआ 5th, द आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹920 विद अ लॉस ऑफ 8%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हमने पहले जो गिवन है वो यहाँ पर लिख लिया, SP ऑफ आर्टिकल, लॉस परसेंट, CP ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है। तो जब CP फाइंड करना होता तो मैंने कहा कि इसको एज्यूम कर लेते हैं पहले ज़्यादातर क्वेश्चन में फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला लर्न नहीं रहते हैं, तो मेथड लर्न रहता है, फार्मूले जल्दी लर्न नहीं रहते हैं, तो मेथड ही हम सीख लेंगे। लेट CP इक्वल टू आर्टिकल 100, 8% ऑफ 100 कितना 8 रुपीज, यानी कि लॉस 8 हुआ था, तो 8%, 100 का 8%, 8 आ गया। तब बिकी कितने की, यानी कि SP कितना है सेलिंग प्राइस, CP में से लॉस माइनस कर देते हैं तो 92 रुपीज आ गया, तो SP यानी कि 92 आ गया, यानी कि मैंने खरीदी थी 100 की और सेलिंग प्राइस कितनी है 92 रुपीज। तो अब उसी तरीके से लिखेंगे, तो व्हेन SP इक्वल टू 92 देन CP इक्वल टू 100, व्हेन लिख लेंगे व्हेन SP इक्वल टू रुपीज, है ना, रुपीज 92, देन CP इक्वल टू कितना है, CP 100 रुपीज था, अब जब 92 की बिकी तब CP 100 है, और व्हेन SP इक्वल टू 1 रुपीज पे निकाल लेते हैं, देन CP कितना है 100 अपॉन कितना 92, है ना। अब व्हेन SP, अब असली वाला जितने पे हमें निकालना है 920, देन CP कितना, CP इक्वल टू 920 यही रखा, और इनटू ये पूरा ऐसा कैसे ही रख दिया यहाँ पर 100 अपॉन 92। अब देखिए 92 से 10 टाइम्स ये चले जाएंगे, 10 टाइम्स, है ना, तो 10 टाइम्स का मतलब कितना, ये यानी कि CP कितना आ जाएगा, यानी कि CP आ जाएगा हमारा 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपीज, 1000 आ जाएगा। सो
CP of article. So CP of article इक्वल टू ₹1000, है ना, 1000 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 1400 विद अ लॉस ऑफ ₹100, फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड करना है। जब लॉस परसेंट फाइंड करना है तो देखिए, पहले हमने लिख लिया जो गिवन है, अब लॉस परसेंट फाइंड करना है। हमको सीपी दिया गया नहीं, लॉस परसेंट फाइंड करना है। सीपी हमको पता ही नहीं है, तो सीपी नहीं पता है। लॉस तो पता है लेकिन सीपी नहीं पता है। तो जब सीपी नहीं पता है तो हमें ये लॉस परसेंट पता ही नहीं हो पाएगा, दो अननोन हो जाएंगे। तो इसलिए हमको सीपी पता हो जाए पहले से, है ना। सीपी हमको पता हो जाए तो लॉस परसेंट पता हो जाएगा। अब सीपी का कहाँ से फाइंड करेंगे? लॉस हमें यहाँ पता है तो ये वाला फार्मूला लगा लें। लॉस पता है, लॉस है ₹100, सीपी फाइंड करना है, माइनस एसपी हमें पता ही है 1400। तो यानी कि सीपी इक्वल टू कितना हो गया? ये इधर आ जाएगा 100 प्लस 1400 इक्वल टू सीपी। तो यानी कि 1500। सीपी कितना है? सीपी इक्वल टू ₹1500। ये 1500 है ना। ये सीपी हमें फाइंड हो गया। जब सीपी फाइंड हो गया तो लॉस परसेंट भी फाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए, लॉस कितना है? ₹100। 100 अपॉन सीपी कितना हमें फाइंड ही हो गया है 1500 इंटू 100%। अब देखिए कितना 1010 यानी कि 100 अपॉन 15%। अब 15 6 जा और कितने 15 6 जा 90, 10 अपॉन 15%। अब 10 अपॉन 15 मतलब ये 2 और 5 से यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर क्या 6 होल कितना आएगा 2/3%। यानी कि लॉस परसेंट हमारा कितना, लॉस ऐसे लिख लो, है ना, कितना परसेंट में अगर लिखेंगे तो 2/3%। लॉस परसेंट ये ऐसे लिख लो, है ना, लॉस परसेंट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में दिया है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹919 विद अ प्रॉफिट ऑफ ₹90, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए जो गिवन है वो लिख लिया यहाँ पर, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एसपी आर्टिकल एसपी दिया है, प्रॉफिट इन रुपीज में दिया है, फिर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो इस फार्मूले में प्रॉफिट परसेंट जब फाइंड करेंगे तो फार्मूले में सीपी भी आता है, तो सीपी दिए ही नहीं हमको। सीपी फाइंड करने के लिए हमने इस तरीके ये फार्मूले से पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे 900 माइनस 990 इक्वल टू माइनस सीपी आएगा। तो अब क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करके तो 990 माइनस 90 इक्वल टू सीपी हो जाएगा। अब तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा और सीपी इक्वल टू 900 यानी कि आ जाएगा। सीपी हमें फाइंड हो गया। अब यहाँ पर सीपी 900 रख लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट तो हमें पता ही था ₹90 है। सीपी हमें 900 फाइंड हो गया। सीपी 900 इंटू 100%। तो ये कितना, 1 0 से 2 0 से 2 0 ये हो गया। तो यानी कि और ये 9 से ये 10 टाइम्स, तो 10% यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है 10। प्रॉफिट परसेंट जो है वो 10% है। तो 10% प्रॉफिट 10% निकल आएगा। ओके, तो ठीक है।